अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन के लास्ट ईयर में मेरा फाइनल ये प्रोजेक्ट भी है और माइक्रो असाइनमेंट भी है। मेरा ये प्रोजेक्ट था, इसमें मैंने किसी सेलेक्ट करना था। मैंने बरकत फूड्स कंपनी को सिलेक्ट किया और मैंने इस कंपनी को विजिट किया और ओनर के साथ मीटिंग की, डिस्कस किया कि मुझे किन किन एरियाज़ में उनकी हेल्प चाहिए होगी और उन्होंने इसको अप्रूव भी किया। मैंने ये बिज़नेस इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि मैं अपने फ़ादर के रेफरेंस से गई हुई थी और उनका प्रोफेशनल कनेक्शन था, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट करना मेरा वहाँ आसान था और जिसकी वजह से प्रोजेक्ट का बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव और इफेक्टिव बना। एक क्रिएटिव फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अपनी हाई क्वालिटी बेकरी और जो घरेलू और कमर्शियल दोनों की ज़रूरत को पूरा करते हैं। इनको जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें ब्रेड, रस्क, फ्रूट केक, shawarma ब्रेड, बर्गर का एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो पंजाब के बहुत से शहरों में मौजूद है। मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, साहिवाल। कुछ क्वेश्चन किए, उन्होंने उसके आंसर दिए। सबसे पहले मैंने उनसे उनके प्रोडक्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके पास रूही ब्रेड है, रस्क है, shawarma ब्रेड है, बर्गर बन्स हैं, कपकेक्स हैं, फ्रूट केक्स हैं, बकरखानी है। और मैंने फिर उनसे क्वेश्चन किया कि कंपटीटर के मुकाबले में क्या चीज़ है जो वो कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा उनके प्रोडक्ट के अंदर फ्रेशनेस एंड क्वालिटी है, स्ट्रॉन्ग वैरायटी ऑफ ब्रेड है एंड बेक आइटम्स हैं जैसे कि ब्रेड, रस्क, shawarma ब्रेड, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, लॉयल्टी प्रोग्राम है। फिर मैंने उनके कस्टमर रिलेशनशिप्स के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि स्पॉट डोर है भी व्हाट्सएप और उनके पास लॉयल्टी प्रोग्राम है और उन्हें कम्युनिकेशन के थ्रू डायरेक्टली फीडबैक्स मिलते हैं। फिर मैंने उनके कस्टमर सेगमेंट्स के बारे में उनसे पूछा कि उनके कस्टमर सेगमेंट्स कौन-कौन से हैं और वो कहाँ-कहाँ अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि रिटेल मार्केट्स में, कैफ़ेज़ में, फ़ास्ट फूड चेन्स में, हॉस्टल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, होलसेलर्स में। फिर मैंने उनसे उनके चैनल्स के बारे में पूछा, तो उनके जो चैनल्स हैं वो होलसेलर्स हैं, व्हाट्सएप चैनल है फॉर फीडबैक, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, डायरेक्ट मैसेजिंग होती है व्हाट्सएप पे। मेरा जो नेक्स्ट स्टेप था, उसमें मैंने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई करना था, उसके लिए मुझे डाटा चाहिए था। इनकी ऑनलाइन प्रेज़ेंस इतनी थी नहीं, ना ही वेबसाइट थी, ना इंस्टाग्राम अकाउंट था और ना ही लिंक्डइन अकाउंट था और ना ही ट्विटर पे अकाउंट था कि मैं डाटा कलेक्ट कर सकती। फिर मैंने इंटरव्यू के थ्रू जो है ना डाटा कलेक्ट किया। मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन्स किए, उन्होंने उसके आंसर्स दिए। मैंने उनके स्टाफ के बारे में, उनके मैनेजमेंट्स के बारे में और कंपनीज़ के ऑपरेशंस के बारे में और मैंने उनसे ये पूछा कि इस कंपनी में, इस बिज़नेस में आपको किन-किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। फिर मैंने इनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई किया, क्वेश्चंस। अब कुछ और प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करने के लिए मुझे फिर इनकी साइट विज़िट करनी पड़ी। मैंने इनकी फैक्ट्री को विज़िट किया, इनके लेबर्स का इंटरव्यू किया कि फैक्ट्री में काम कैसे हो रहा है और उनकी प्रोडक्शन को देखा, उनकी पैकेजिंग को देखा, उनके वर्क फ्लो को देखा और उनके एनवायरनमेंट को देखा और फिर इससे जो है मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई किए। फिर मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई किए लेकिन उसमें से मैंने 3 ही जो है ना शॉर्टलिस्ट किए थे और फर्स्ट प्रॉब्लम ये था कि उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं थी। इसमें मैंने काम किया और दूसरा उनके स्किल्ड लेबर में शॉर्टेजेस थी, तो इसमें मैंने काम किया और थर्ड जो उनके सप्लायर इश्यूज़ थे उसमें मैंने काम किया। तो अब मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम जो है शॉर्टेजेस ऑफ स्किल्ड लेबर, इस प्रॉब्लम को देखा और फिर इसका सॉल्यूशन खुद पहले ढूँढा। उसके बाद मैंने हमारे सुपरवाइज़र डॉक्टर शहीद रिज़वी के साथ ये सॉल्यूशंस डिस्कस किए। मैंने दोबारा से फैक्ट्री को विज़िट किया और असेसमेंट की कि इनको अपने किस डिपार्टमेंट में जो है ना स्किल्ड लेबर की कमी है। तो मैंने फिर से फैक्ट्री को विज़िट किया और वहाँ पर जाकर देखा तो पता चला कि मशीनरी ऑपरेशन और मेंटेनेंस में इनको प्रॉब्लम आ रहे हैं और इस प्रॉब्लम की वजह से प्रोडक्शन में इनएफिशिएंसी, डिलेज़ और हाई कॉस्ट हो रही थी और मशीनरी को प्रॉपर्ली चलाने और मेंटेन करने के लिए स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत थी। इसको मैंने इम्प्लीमेंट ऐसे किया है कि हम लोकल एरियाज़ में जॉब अपॉर्चुनिटी पोस्टर्स लगाकर उन लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो फैक्ट्री का एक्सपीरियंस रखते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाएँगे जहाँ हम उनके स्किल्स और इंटरेस्ट को असेस करेंगे। इंटरव्यू के बाद हम 3 कैंडिडेट्स को जूनियर लेबर रोल के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे। उसके बाद हम उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 1 महीने की ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे जो मशीनरी ऑपरेशन और मेंटेनेंस पर फोकस करेंगे। ट्रेनिंग सीनियर सुपरवाइज़र के थ्रू दिया जाएगा। ट्रेनिंग में उन्हें मशीनरी के टाइप्स, फंक्शंस, कंपोनेंट्स और मेंटेनेंस के बारे में बताया जाएगा। कैंडिडेट्स को ब्रेड मेकिंग मशीन, रस्क मशीन और अदर प्रोडक्शन इक्विपमेंट के बारे में सिखाया जाएगा। ये सेक्शन उन्हें मशीन के सेफली ऑपरेट करना सिखाएगा। मशीन की सफाई, लुब्रिकेशन और पार्ट्स की रिप्लेसमेंट के बेसिक मेंटेनेंस टास्क सिखाए जाएंगे। ट्रेनिंग में ये भी कवर होगा कि मशीन के कॉमन प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई और सोल्व करना है। सेफ्टी की प्रैक्टिसेस
और उनके इस्तेमाल भी ट्रेनिंग का हिस्सा होंगे। ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस को रेगुलरली एवेलुएट किया जाएगा। जो कैंडिडेट अच्छे परफॉर्म करेंगे उन्हें स्किल्ड वर्कर के लिए रोल में प्रमोट किया जाएगा और जूनियर लेवल तक लिमिटेड रहेंगे उनको उसी पोजीशन पर रिटेन किया जाएगा। जो ट्रेनिंग का टाइमलाइन है ना, वीक वन में फैक्ट्री के ऑपरेशंस और सेफ्टी प्रोटोकॉल के इंट्रोडक्शन के बाद मशीनरी कंपोनेंट्स और फंक्शंस के ओवरव्यू देंगे। हैंड्स ऑन ऑपरेशन ट्रेनिंग विद स्किल लेबर और बेसिक मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस। मशीनरी मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग की इन डेप्थ ट्रेनिंग। इंडिपेंडेंट ऑपरेशन ऑफ मशीन। फाइनल एवेल्युएशन उनके प्रैक्टिकल टेस्ट होगी। फीडबैक सेशन और प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ की डिस्कशन होगी। फीडबैक पे उनको जो है ना सीनियर के तौर पे हायर किया जाएगा। इस ट्रेनिंग का ओवरऑल जो कॉस्ट लगेगा ना वो ऐसे होगा कि वर्कर्स की जो सैलरी है ना, तो हमने 3 वर्कर्स को रखना होगा और 3 वर्कर्स की सैलरी 20,000 होगी, इस तरह 60,000 बनेगी। और जॉब एडवर्टाइजमेंट के लिए 5,000 चाहिए होंगे और फायर एक्सटिंग्विशर्स और फर्स्ट एड किट के लिए 600 से 1,000 रुपीज़ चाहिए होंगे और मेंटेनेंस टूल 7,580 के और सेफ्टी इक्विपमेंट 2,000 की, इलेक्ट्रिसिटी एंड यूटिलिटीज़ 20,000। इससे टोटल जो कॉस्ट बन रही है इसकी 96,180। फिर मैंने एक प्रपोज़ल बनाया और वहाँ ओनर को दिया और उस पे उनका फ़ीडबैक लिया, तो उन्होंने बहुत पॉज़िटिव फ़ीडबैक दिया। उनको ये आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि ये इनिशिएटिव बिज़नेस को एक्सपेंड करेगा, स्किल्ड वर्कफ़ोर्स बनाएगा और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेगा। जो उनके बिज़नेस में सेकंड प्रॉब्लम था वो सप्लायर इश्यूज़ का था, कि सप्लायर जो है रॉ मटेरियल टाइमली डिलीवर नहीं करते थे। अपनी कमिटमेंट्स के अकॉर्डिंग वो फुलफिलमेंट्स नहीं करते थे और ये प्रॉब्लम प्रोडक्शन और ऑपरेशंस को डायरेक्टली अफ़ेक्ट करता था, जिसकी वज़ह से ऑर्डर्स डिलेज़ होते थे और कस्टमर्स की डिससैटिस्फैक्शन बढ़ती थी। इनको मैंने 2 स्ट्रैटेजीज़ के ज़रिए इनका सॉल्यूशन दिया कि जो रॉ मटेरियल ज़्यादा टाइम तक ख़राब नहीं होता, जैसे फ्लोर और शुगर वगैरह, उनका स्टॉक ज़्यादा रखना, और ताकि अगर सप्लायर्स लेट भी करते हैं तब भी प्रोडक्शन ना रुके। और सेकेंडली मैंने एक उनको सॉफ्टवेयर का बताया, जो ओरेकल हॉट के नेम से है, ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। जो उनका सेकंड प्रॉब्लम था ना, वो सप्लायर इश्यूज़ थे। मतलब कि जो सप्लायर्स थे ना, वो रॉ मटेरियल टाइमली डिलीवर नहीं कर पाते थे। उनको डिलेज़ का सामना था और वो अपनी कमिटमेंट के मुताबिक फुलफिलमेंट्स नहीं करते थे। ये प्रॉब्लम प्रोडक्शन और ऑपरेशंस को डायरेक्टली अफेक्ट करता था, जिसकी वजह से ऑर्डर डिलेज़ होते थे और कस्टमर्स की डिससैटिस्फैक्शन बढ़ती थी। इस प्रॉब्लम को मैंने 2 स्ट्रैटेजीज़ के ज़रिए ना सॉल्व किया है। सबसे पहले जो रॉ मटेरियल ज़्यादा टाइम तक ख़राब नहीं होता, जैसे फ्लोर और शुगर वगैरह, उनका स्टॉक ज़्यादा रखना, कि अगर सप्लायर लेट भी हो जाएँ तब भी प्रोडक्शन ना रुके, ऑपरेशंस जारी रहें। और सेकेंडली मैंने उनको एक सॉफ्टवेयर का बताया जो ओरेकल हॉट के नेम से है। ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है और इसके कुछ फीचर्स मैं डिस्कस कर लेती हूँ। ये इन्वेंट्री लेवल को हर वक्त मॉनिटर करने के लिए सहूलत देता है। आप हर वक्त ये जान सकते हैं कि स्टॉक में क्या अवेलेबल है और क्या ख़त्म होने वाला है। ये हिस्टोरिकल डाटा को यूज़ करके फ्यूचर मटेरियल की ज़रूरत का अंदाज़ा लगाता है। इसका फ़ायदा ये है कि आप टाइमली ऑर्डर प्लेस करके सप्लायर पे कम डिपेंड करेंगे। जब स्टॉक लेवल एक सर्टेन एक्सेशन से नीचे गिरता है, सॉफ्टवेयर नोटिफिकेशन भेजता है ताकि टाइमली रीऑर्डरिंग किया जा सके। सप्लायर्स की परफॉर्मेंस, डिलीवरी टाइम और फुलफिलमेंट रेट्स ट्रैक करता है। इस डेट की मदद से आप अंडर परफॉर्मिंग सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करके बेटर सप्लायर्स के साथ काम कर सकते हैं। सबसे कॉस्ट इफेक्टिव सप्लायर्स और डील्स आइडेंटिफाई करता है, जिससे ओवर स्टॉकिंग का वेस्ट कम और रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होती है। इसको मैंने इम्प्लीमेंट ऐसे किया कि आईटी प्रोफेशनल के साथ मिलकर ओरेकल हॉट इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को कंपनी के एग्जिस्टिंग सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाए। जो मटेरियल लॉन्ग शेल्फ लाइफ के हैं उनको ऑडिट किया जाएगा ताकि ये समझा जा सके कि कौन सा आइटम ओवर स्टॉक किया जा सके। सप्लायर्स को सप्लायर्स को नई स्ट्रेटजीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा और क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट की जाएंगी, जैसे कि डिलीवरी टाइमलाइन वगैरह। उसके बाद स्टाफ को सॉफ्टवेयर यूज़ करना सिखाया जाएगा। ट्रेनिंग सेशंस होंगे जिसमें एक्यूरेट डाटा एंट्री और ऑप्टिमल इन्वेंट्री मैनेजमेंट का इस्तेमाल होगा। उसके बाद इन्वेंट्री लेवल और सप्लायर्स की परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा। इससे स्ट्रेटजी को टाइमली ऑप्टिमाइज़ किया जा सकेगा और रिजल्ट्स बेहतर मिलेंगे।
इसका प्रपोज़ल बना के मैंने ओनर से बात की थी और उन्होंने इसका फ़ीडबैक यूँ दिया था कि ये अच्छा आइडिया है बट ये ज़रा कॉस्टली है। उन्होंने पहले वाला कहा था कि वो किया जा सकता है कि हम जो रॉ मटेरियल ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं अपने पास, वो आइडिया अच्छा है, बट जो दूसरा आइडिया है ना, तो कह रहे थे कि वो उनको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। मेरा जो थर्ड प्रॉब्लम था ना, इस बिज़नेस का जो थर्ड प्रॉब्लम था वो ये था कि उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं थी, ना ही उनका सोशल मीडिया ना ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, ना ही उनकी वेबसाइट थी, जिसकी वजह से जो है ना कस्टमर्स उनसे अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे और सेल्स बहुत कम हो रही हैं उनकी। तो ना इसके लिए जो सोल्यूशन निकाला था ना वो ये था कि उनकी एक प्रोफेशनल वेबसाइट होनी चाहिए, जहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस हो, हाई क्वालिटी इमेजेस हों, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और लोकेशन हो, बीटीबी फोकस्ड इंक्वायरी और ऑनलाइन ऑर्डर ऑप्शंस हों। उसके बाद दूसरा सोल्यूशन ये निकाला कि उनके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग होनी चाहिए, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर प्रोफेशनल प्रोफाइल्स बनाई जाए उनकी। और उसके बाद उनके पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन भी हो कि वेबसाइट को रिलेवेंट कीवर्ड से ऑप्टिमाइज़ किया जाए। ब्रेड सप्लायर इन मुल्तान, होलसेल बेकरी प्रोडक्ट्स इन बहावलपुर। सर्च इंजन पर वेबसाइट की रैंकिंग बेटर होगी, जो बी टू बी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगी। उसके बाद इनके पास से कंटेंट मार्केटिंग होनी चाहिए। वेबसाइट पे ब्लॉग स्टार्ट किया जाए, जो बेकरी प्रोडक्ट, फ्रेश इंग्रेडिएंट और फूड इंडस्ट्री टिप जैसे टॉपिक कवर करे। हर वीक एक ब्लॉग पोस्ट पब्लिश की जाए। उसके बाद लोकल फूड चेन, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स वगैरह से कोलैबोरेट किया जाए और उसके बाद ईमेल मार्केटिंग हो इनकी। उसके बाद मैंने इसको इम्प्लीमेंटेशन ऐसे किया कि ये जो वेबसाइट का जो मैंने सॉल्यूशन दिया था, उनको एक डेवलपर हायर करके दिया था, जो वर्डप्रेस जैसे प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करें। वेबसाइट फ़ास्ट लोडिंग और मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन के साथ बनाई जाए। उसके बाद सोशल मीडिया सेटअप हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर बिज़नेस प्रोफाइल बनाई जाए। तो मैंने इंस्टाग्राम पे जो है ना अकाउंट बनाया था। उसके बाद एक ऑप्शन उसमें एसईओ का भी होना चाहिए, एसईओ इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस को रिलेवेंट कीवर्ड से ऑप्टिमाइज़ किया जाए, जैसे फ्रेश ब्रेड और इको फ्रेंडली बेकरी प्रोडक्ट्स। मैंने रीब्रांडिंग की है अलबरकत फूड्स कंपनी के प्रोडक्ट्स की। मैंने ये लोगो इसलिए यूँ बनाया है कि ये अलबरकत के फूड्स को डिस्क्राइब कर रहा है और मैंने ब्रांड्स नाम को डिस्क्राइब किया है कि किस तरह की कॉन्स्टेंट चलेंगी और ये इनोवेशन कर रहे हैं, और ये कि रूही ब्रांड की वैल्यूज़ क्या हैं। और मैंने रूही ब्रांड की डिफरेंट पैकेजिंग डिज़ाइन की है, जैसे कि रस्क के पैकेट। ये एक विंटेज बॉक्स जैसा जैसा होता है, और आजकल शॉपर वाले होते हैं, ज़्यादातर शॉपर वाले रस्क होते हैं, इस तरह के नहीं होते। और जो ब्रेड की पैकेजिंग है, जो रूही के पीछे एसेंस है सहरा वगैरह का, ये रूही के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके अंदर मैंने डिफरेंट एलिमेंट्स शो किए हैं, इसमें मैंने ट्रेंड को शो किया है। और जो बिज़नेस कार्ड जो मैंने बनाया है, उसमें स्लोगन यूज़ किया ऑथेंटिसिटी। उसमें मैंने ये बताया है कि किस तरह बिज़नेस कार्ड के अंदर लोगो यूज़ कर सकते हैं। और ये लोगो फॉर्मेशन बेसिकली इसलिए होता है, इस स्पेस को नज़र में रखते हुए लोगो को यूज़ करना है। और हमने हमने इसकी लो फॉर्मेशन दिखाई है। और जो मैंने अपॉर्चुनिटी दी है ना, वो इसी की है कि सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड टारगेटेड एड्स होने चाहिए, पार्टनरशिप विद डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, और उनका एक फिजिकल जो है ना आउटलेट भी होना चाहिए। और शुगर फ्री ब्रेड एंड रस्क, न्यूट्रीला ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, ये सब होना चाहिए।